आज कुछ जिंदगी बदलने वाली बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करूंगा। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ताकतवर होता है ना वो ही जीतता है। और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल विल ऑलवेज विन। यानी मजबूत लोग, मतलब परिस्थितियां सामने से नहीं आए ऐसा तो कभी होने होने वाला नहीं है, लेकिन मजबूत लोग हमेशा जीतते हैं और मैं जीतने में विश्वास करता हूं। तो ये मेरी बातों को थोड़ा सा आपने समझ लिया होगा और उसके लिए हम अलग से बातचीत करेंगे, काम करेंगे। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा मिशन सितंबर पर। सितंबर, मतलब जिन लोगों ने भी अगर सितंबर का टारगेट नहीं लिया तो मैं निवेदन करूंगा कि सितंबर को त्योहार की तरह से मनाएं। और आप में से किसी भी मतलब जो स्टार पल्स से ऊपर के लीडर हैं उनको अगर किसी भी तरह का, क्योंकि जब तक आपके पास, मैंने कल बात की, आपके पास अच्छी रणनीति नहीं है, रणनीति, आप उस सितंबर का फायदा नहीं उठा पाएंगे जो फायदा देता है। जैसे दिवाली का सीजन आता है हमारे कपड़े के बिजनेस में या सभी धंधों में आता है, तो वो सही रणनीति बना के ही दिवाली के सीजन का लाभ ले पाते हैं। मतलब हर जगह पर एक सही रणनीति बनाएंगे तो आप सितंबर के, क्योंकि जैसे दिवाली के दिनों में घर की सफाई होती है तो हमें उस सफाई को रोकना नहीं है। परीक्षा के दिनों में पढ़ाई होती है तो उस पढ़ाई को रोकना नहीं है। मतलब ये नहीं कि सितंबर में क्यों करें, सितंबर में ऊर्जा पैदा होती है, माहौल पैदा होता है, वातावरण तैयार होता है, उसका फायदा उठाकर अपनी टीम के साथियों को आगे बढ़ाना है। ये आपके पास मौका है कि टीम अपनी उच्चतम क्षमता का प्रदर्शन कर सके, टीम अपने भीतर छिपी हुई कमजोरियों से ऊपर उठ सके। ये सितंबर का है, इसलिए मेरे संदेश को समझ के सितंबर को खास बनाना है और अभी फोकस लाना है कि सितंबर में हम ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कैसे कर सकें, सितंबर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लक्ष्य पर कैसे पहुंचा सकें, मंजिल पर कैसे पहुंचा सकें, आगे कैसे बढ़ा सकें, उनके ठहरे हुए काम में अवरोध को कैसे दूर कर सकें। क्योंकि ये मौके होते हैं और ऐसे मौके रोज नहीं आते। ऐसा माहौल, कहते हैं जब माहौल हो, मूड हो, मौका हो, मिजाज हो, तो कुछ बड़ा कर डालना चाहिए। तो वो आप में से जिसको भी स्टार पर से ऊपर कोई भी लीडर है और उनको मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं उनके लिए एक सही रणनीति बना के, मेरे पास कई तरह की, पूरे हिंदुस्तान के सभी सीनियर लीडर मेरे से रणनीति बनवाते हैं और अलग अलग टीमों के लिए अलग अलग तरह की। और दूसरा, मैं शुभकामना यही दूंगा कि सभी सितंबर के सिकंदर बने, यानी सितंबर में कुछ ऐसा करें कि सितंबर के सिकंदर हम अपने आप को कह सके। और दूसरा, जो इस बार की एनिवर्सरी के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोबारा याद दिला रहा हूं, 2024, यानी आरसीएम को 2024 साल हो गए हैं, पूरे आरसीएम को कंप्लीट 24 साल हो गए हैं। और इस बार की एनिवर्सरी 2024 में ही हो रही है और 24 नवंबर की ही हो रही है और एक दिन की हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये संयोग है। और इस बार की एनिवर्सरी में जो सबसे खास होने वाला है वो है बड़ी पिनो का ऐतिहासिक सेलिब्रेशन, बड़ी पिनो का सुपर डुपर हिट सेलिब्रेशन, जो कि हमारी टीम में एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा करता है, हमारी टीम में एक सपने पैदा करता है, विजन पैदा करता है, टीम में मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा पैदा करता है, बल पैदा करता है, शक्ति पैदा करता है, ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए हमें 2024 को जरूर जरूर, इस एनिवर्सरी को जरूर जरूर अपनी टीम में प्रमोट करना चाहिए, लक्ष्य बनवाने चाहिए, इसकी वजह से गोल सेट करने चाहिए। बिल्कुल मेरी व्यक्तिगत बातचीत है ये आपके साथ में, कि करना चाहिए, ये फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि आरसीएम की जितनी भी महान सफलताएं हैं, जितनी भी, वो किसी भी एनिवर्सरी की देन है। या तो वहां पर उसने अपना गोल सेट किया, यहाँ पर वो अपना रोल सेट किया, या वहां पर उसके जो सेलिब्रेशन हुआ उसके व्यक्तित्व का रूपांतरण हो गया। जब 25,000 लोगों के बीच में
उस पॉजिटिव वातावरण के बीच में, उस एनर्जी भरे वातावरण के बीच में, उस अनूठे आभा मंडल के बीच में एक आदमी जब लक्ष्य सेट कर ले, गोल सेट कर लेता है कि मुझे ये करना ही करना है, तो वो रूपांतरित हो जाता है और वहीं से उसके व्यक्तित्व का नया जन्म होता है। तो वो बैठना और ऐसा करना वो अपने आप में बड़ी बात है, बेमिसाल बात है ये। और विजेताओं का जो सम्मान होता है ना, वो विजेता बनने की प्रेरणा देता है। इसमें हम थोड़े से कमेंट भी लेंगे, थोड़ी बातचीत को लंबी करेंगे, लेकिन आपके साथ एक अच्छा सा कम्युनिकेशन करेंगे कि आज की मीटिंग से आपने क्या ग्रहण किया, क्या सार निकला, या क्या बातें हुई है। तो बिल्कुल, तो मैं अब जो बातें कर रहा हूँ, वो है जिंदगी बदलने वाली कुछ छोटी छोटी बातें। लेकिन वो बातें अगर आप ठीक से समझ जाएंगे तो वो आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करेगी, बिजनेस को प्रभावित करेगी। उसमें सबसे पहली बात है, इस सिस्टम में जो सबसे, जो हर मीटिंग में मैं जरूर टॉपिक लेता हूँ, उसका नाम है मदद लेना और मदद देना। इस पूरे सिस्टम में अगर आप बहुत, मतलब अपन चाहते हैं कि हमारी टीम औरों से अलग बने, तो उसको मदद लेने लायक बनाए। और मदद, क्योंकि जब तक वो मदद लेने लायक भी नहीं बनेगी तो मदद भी कभी नहीं लेगी। और हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम लोगों को मदद कर सकें। मदद लेना भी एक कला भी है, एक काबिलियत भी है, और मदद देना भी एक काबिलियत भी है और एक शक्ति भी है। अगर हमें अधिक से अधिक लोग, आज हमने आरसीएम में 2 करोड़ लोगों को ज्वाइन कराया था, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ गए क्योंकि या तो उन्होंने मदद नहीं ली या उनको मदद नहीं मिल पाई। अदरवाइज छोड़ने का कोई कारण नहीं है। तो इस एक चैप्टर को बहुत लंबा लिया जा सकता है, और मदद इतनी तरह की होती है कि जिसका मैं अगर यहाँ विश्लेषण करूंगा, मतलब कई बार किसी को शाबाशी देना भी मदद है, और किसी को टाइम देना भी मदद है, और किसी के लिए ऑफर बनाना भी मदद है, और किसी को एनिवर्सरी तक बुलाने के लिए प्रयास करना भी मदद है, और किसी बड़े प्रोग्राम तक पहुंचा देना भी मदद है, और उसके लिए जाकर मीटिंगें लेना भी मदद है, और उसके लिए होम मीटिंगें लेना और उसके लिए ग्राउंड वर्क कर देना मदद है। अच्छी किताबें उपलब्ध करा देना भी मदद है, और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए उसको प्रेरित कर देना भी मदद है। मदद हजार तरह की है, मदद की कोई दायरा नहीं है, लेकिन मदद देकर, और मैं पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं छोड़ के जाऊं। मदद ले लेकर, क्योंकि ईश्वर ने, सफलता सहयोगों और संयोगों के मिलन का नाम है। ईश्वर ने हमें, मतलब आरसीएम ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मदद हम ले सकते हैं। और जैसे आपकी मदद से हम इसको चला पा रहे हैं, हम एक दूसरे की मदद की के, ये दुनिया मदद से चलती है। मैं मदद से ही, जैसे हवा की मदद से मैं सांस ले रहा हूँ, बिजली की मदद से मैं उजाला ले रहा हूँ। अभी बिजली चली गई तो मेरे को नेट बंद हुआ, तो ये बिजली की मदद मिल रही थी ना। तो मदद, इस एक शब्द को बहुत व्यापक बनाए, इस शब्द को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, और पूरी टीम में इस मदद भावना को बढ़ा दें कि मदद लेने में भी लोग ना घबराएं और मदद देने लायक लोग बने। अगर ये एक काम कर लिया तो दुनिया की कोई भी चीज, मदद में बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो मदद लेना और मदद देना, ये एक चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जावे, और आपका इसके प्रति पूरा रुझान, पूरी दुनिया मदद से, बच्चे बड़े होते हैं माँ बाप की मदद लेके, और माँ बाप जब बड़े होते हैं तो बच्चों की मदद लेते हैं। दुनिया में सब मदद, सरकारें मदद लेती है, सरकारें मदद देती है, सरकारें टैक्स के रूप में हमारी मदद लेती है, और लोगों को सब्सिडियां देके मदद करती है, हॉस्पिटल, मतलब मदद से ही ये दुनिया चल रही है। तो आप इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें, मदद देना और मदद लेना। और मदद लेने में कभी कोई संकोच करने की भी जरूरत नहीं है, और मदद देने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, अपनी ताकत को बढ़ाना, अपनी क्षमता को बढ़ाना है, और ईमानदार मदद करनी है, श्रेष्ठ भावना से मदद करनी है। ये अगर हम करेंगे, और ईमानदार मदद का सिलसिला अगर आपकी टीम में आ गया, तो ये आपकी सफलता की दर को कई गुना बढ़ा देगा, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ा देगा। हाँ बिल्कुल। अगर मैं नहीं कर सकता, ये भी एक अहंकार है। मैं नहीं कर सकता इसका मतलब केवल मैं ही करता हूं तब होता है। मैं नहीं करता हूं, मेरे को मदद मिलती, सहयोग मिलते हैं, संयोग मिलते हैं, इसलिए सफलता मिलती। सफलता, नोट कर सकते हैं आप, सफलता
अच्छे सहयोगों, अच्छे संयोगों और अच्छे सकारात्मक प्रयासों का परिणाम है। तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलती है सफलता। सही तरह के सहयोग मिलते हैं। आज आरसीएम कंपनी इतनी बड़ी हो गई, तो बड़ी इसलिए हुई कि हजार तरह के सहयोग मिले, वेंडर मिले, प्रोडक्ट मिले, सिस्टम मिला, लीडर मिले, आप मिले, मैं मिला, कुछ भी मिला। सहयोगों के मिलन का नाम है। और संयोग मिलता है, प्रकृति, परमात्मा, चारों तरफ का संयोग भी मिलते हैं। और साथ में हमारे सकारात्मक प्रयास, जब इन तीनों का, कहते हैं कि आप अच्छी सब्जी बनाते हो तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, उसकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, तब आपकी सब्जी बहुत अच्छी होती है। केवल आप लग जाओ, रेसिपी खराब हो तो सब्जी थोड़ी। सफलता के लिए भी एक अच्छी रेसिपी, सहयोग, संयोग और सकारात्मक प्रयास, ये तीन चीजें आपकी टीम में आप ले लोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। जीवन में आगे बढ़ना, और जीवन असीम संभावनाओं का परिणाम है, असीम संभावनाओं के लिए बना है। और एक बढ़िया लाइन है जो मैं आपको सबको, जिस व्यक्ति को अहंकार जो होता है ना, वो हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार, जिसका हमें पता भी नहीं चल पाता है। कई बार हम मदद इसलिए नहीं ले पाते कि हमारा अहंकार आगे आ रहा है। कई बार हमें चीजें वो नहीं दिख रही है क्योंकि हमारा अहंकार आगे आ रहा है। कई बार हमारा सूक्ष्म अहंकार, जिसका हम अहंकार नहीं स्वाभिमान मान लेते हैं या कुछ और मान लेते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को अपने एक्टिव और इफेक्टिव अप्लाई, बिल्कुल, जिस भी व्यक्ति को अपने एक्टिव और इफेक्टिव अप्लाइन का टाइम और ध्यान अपनी जड़ों, बिजनेस की जड़ों की तरफ खींचना आ गया, समझ लो बड़ी से बड़ी कामयाबी उसके गुलाम हो। इसको दोबारा लिख सकते हो और दोबारा नोट कर सकते हो। मतलब अब यहां पर दो शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं, एक तो एक्टिव अप्लाई। अरे यहाँ पर गुरुदेव तो सभी अपलाइन को कहते हैं, लीडर सभी को कहते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो सीनियर हो गया तो लीडर हो गया, पर लीडर का मतलब होता है ट्रू लीडर। तो जिस भी व्यक्ति को अपने एक्टिव और इफेक्टिव और सकारात्मक अपलाइन का टाइम, ध्यान अपनी तरफ खींचना आ गया, समझ लो बड़ी से बड़ी सफलता उसकी गुलाम हो गई। और जो हमारी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं, जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं, मतलब 100% की गारंटी कर रहा हूं, अगर हम उनको मदद करना सीख जाएं, हमें उनसे काम नहीं करवाना, हमें उनके लिए काम करना। वो तो आरसीएम जब शुरू हुआ था तो हम उनके लिए काम करते थे, बाद में प्रोडक्ट आ गए तो हम वो घर बैठ के ऑर्डर करने लग गए, डायमंड क्लब करो, ये करो, ये करो, ये करो। ये करो करो का सिस्टम नहीं था पहले, मिलके करते हैं का सिस्टम। आरसीएम जो बड़ा हुआ ना, वो बड़ा तब तक हुआ जब तक मिलकर करते थे। अब हम करवाते हैं, तो लोगों को खड़े होने तक अपलाइन और सिस्टम की मदद उसको चाहिए। जो भी, चाहे वो दुनिया की किसी भी दूसरे क्षेत्र का 30 मार्क का हो सकता है, वो दूसरे क्षेत्र का बड़ा आदमी हो सकता है, दूसरे क्षेत्र का दिग्गज हो सकता है, लेकिन हमारे क्षेत्र का तो दिग्गज नहीं है ना। भाई हवाई जहाज, मैं पहले एमपी हूं, भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैं सेना का, थल सेना का सेनापति हूं, और हवाई जहाज मेरे घर पे आ जाएगी तो हवाई जहाज थोड़ी चलाना सीख जाऊंगा। उसके लिए तो मुझे अलग से हवाई जहाज चलाना ही सीखना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि मेरे बड़े आदमी होने से हवाई जहाज तो मेरे को यूं ही आ जाएगी। ऐसे ही आरसीएम भी वैसी हवाई जहाज है, जो अगर नया लोग आता तो उसको थर्ड पार्टी की मदद चाहिए। अगर हम लोगों के खड़े होने तक अपलाइन की भी मदद मिल जाए और सिस्टम की भी मदद मिल जाए, और उसको ये सिखा दें कि आपको काम नहीं करना है, आपको मदद लेना सीखना है, और मदद के माध्यम से आगे। तो हाँ, बड़े होने में खुद की काबिलियत का रोल है। बड़े होने में मेरा रोल नहीं है। बड़े होने के लिए उसके खुद के सपने चाहिए, खुद की सीखने की आदत चाहिए, खुद का सकारात्मक नजरिया चाहिए, खुद की बड़ी सोच चाहिए, खुद का बड़ा दिल चाहिए। ये बहुत बड़ी बात। बड़ा होने में मेरा रोल नहीं है। बड़ा होने में अपलाइन का रोल कम हो जाता है और खुद का रोल बड़ा हो जाता है। ये बहुत गहरी बातें हैं जिनको आपको आज गहराई से समझना है।
अब हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, वो इसको समझना है। जो नए लोग हैं उनको भी समझना है और पुराने लोग हैं उनको भी समझना है। हमारे सिस्टम में सवारियां ज्यादा मिलती है, क्योंकि हमारा सिस्टम है ही ऐसा कि इजी प्रोडक्ट है, इजी प्लान है। 2 लाख का प्लान है तो वो देखे यार, ये तो आरसिंग तो नया आदमी को कैसा लगता है, आरसिंग तो बहुत इजी है। तो वो सवारियां बैठ जाती है क्योंकि उसको लगता है ना मुझे कुछ नहीं करना। सवारियां हमें ज्यादा मिलती है और ड्राइवर हमें कम मिलते हैं। अब सवारियां ही सवारियां होगी, ड्राइवर नहीं होगा तो बस थोड़ी चलेगी। इसलिए हमें ड्राइवर बनना है, लोगों को मंजिल पर पहुंचाने वाला बनना है, या ड्राइवर बनाने हैं, यानी जिम्मेदार लोग बनाने, लीडर बनाने हैं। तो हम इसमें बड़ी सफलता, मतलब फिर कितनी भी लेवल की सफलता आप पा सकते हो अगर आपके पास ड्राइवर पर्याप्त संख्या में है। बिल्कुल। और उसके लिए क्या चाहिए, लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम चाहिए, सेमिनार अलग अपनी जगह है। अभी इन दिनों में चूंकि मेरे लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम ही ज्यादा हो रहे हैं और उसके परिणाम में देख रहा हूँ, उसके रिजल्ट में देख रहा हूँ। मैं अभी परसों मेरा वाराणसी में लीडरशिप का प्रोग्राम था और उसकी वजह से उनका बिजनेस इस महीने में 5 गुना हो रहा होगा। 5 गुना। 5 गुना किसे कहते हैं? और वो रियल तरीके से हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई बोगस चीज शामिल कर दी गई है। तो ये लीडरशिप डेवलप करना है, क्योंकि सवारियां हमारे यहाँ ज्यादा मिलती है। और लीडर कौन से बनाने, ट्रू लीडर बनाने। अपलाइन मतलब लीडर नहीं हुआ, अपलाइन मतलब अपलाइन है, लेकिन ट्रू लीडर बनाने हैं। बनना है और बनाने हैं ट्रू लीडर। अब लीडर कौन होता है इसको थोड़ा समझ। लीडर वो होता है जो लोगों को वहां पर लेकर जाता है जहां लोग खुद नहीं जा सकते। अब आपकी टीम में रोल्टी पे तो सब नहीं जा सकते, लेकिन चूंकि सरिता मैडम, शीतल मैडम, सुचिता मैडम अपनी टीम के उन लोगों को जिन्होंने रोल्टी जानते ही नहीं उनको रोल्टी पर ले जाते हैं, फिर आप क्यों लीडर है। लीडर वो होता है जो लोगों को वहां पर लेकर जाता है जहां लोग खुद तो जा नहीं सकते। और यही लीडर की जरूरत है, यही ड्राइवर की जरूरत है, और यही लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत है। ये लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत है। और लीडर बनने का सबसे सरल तरीका क्या है, जो आपकी पूरी जिंदगी को काया पलट कर सकता है, पूरी जिंदगी को काया पलट कर देगा। आज हमारा परिवार भारत के लिए एक उदाहरण है। 6 भाइयों का परिवार है हमारा, कभी कोई झगड़ा नहीं, परिवार का बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्बिनेशन चलता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इसके पीछे किसका रोल है, मेरी मम्मी थी। मेरी मम्मी थी अनपढ़ थी, मतलब उसने स्कूल का दरवाजा देखा ही नहीं। मतलब आज के कितने, मतलब मैं 70 साल का हूँ, मेरी मम्मी अभी रही नहीं, मम्मी को गए 15 साल हो गए। तो मेरी मम्मी जो थी वो ट्रू लीडर थी। वो क्या है, घर में 6 बहुएं थी, लेकिन उठने में, सुबह उठने में वो सबसे पहले, आने वाले मेहमानों की खातिरदारी करने में सबसे पहले, घर की सफाई करने में सबसे, सीखने में सबसे पहले, जबकि अनपढ़ थी वो। ये उसके अंदर क्रिएटिविटी थी। जब रेडियो आया तो रेडियो को सीखने में सबसे पहले, पॉजिटिव रहने में सबसे पहले। मतलब ऐसे हजार काम थे जिसमें वो औरों से आगे रहती थी, इसलिए वो लीडर थी मेरे हिसाब से। और वो उसकी वजह से हमारी बहुएं, सब 6 बहुओं में आज तक कोई मन मुटाव, फिर वही परंपरा नीचे बन गई। तो लीडर औरों से 1% ज्यादा और औरों से 1% पहले, बस। कितना सरल है लीडर बनना। अभी मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, अगर उन्होंने मीटिंग में औरों से 1% ज्यादा लोग बुलाया तो वो लीडर है। इस सितंबर का टारगेट जो औरों से 1% ज्यादा ले लेंगे वो लीडर है। जो औरों से 1% थोड़ा तेज है, औरों से, भाई मुंबई का प्रोग्राम हुआ और उसमें सरिता मैडम ने औरों से 1% ज्यादा प्रयास कर दिया तो लीडर हो गई। लीडर मतलब आगे लेने वाला, रहने वाला। लीडर मतलब जिम्मेदारी लेने वाला।
देखो हमारे ये प्रोग्राम चला 1 PM का, इसकी जिम्मेदारी आए तो बहुत लोग थे, पर कुछ आप लोगों ने, कुछ ने इसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी ली। जिम्मेदारी तो उनकी भी हुई हो, अतिरिक्त ली, क्या लिया, 1% ज्यादा ले लिया, लीडर हो गए। उपस्थिति आपकी 1% ज्यादा रहेगी, आप लीडर हो गए। यानी 1% फर्क आपको धीरे 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 100% अलग कर देता है, और वो फिर आपकी व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। भाई आपने मुस्कुराने की आदत पड़ गई, स्माइल रखने की आदत पड़ गई, और वो हमेशा रहती है, तो धीरे धीरे वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, फिर वो आपको करना नहीं पड़ता है। आने वालों की खातिरदारी करना, कोई भी काम की जिम्मेदारी लेना, कोई भी गोल को सेट करना, उत्साह के मामले में औरों से 1% उत्साह हमारा ज्यादा है, तो हम औरों से उत्साहित ज्यादा रह गए। तो हम दुनिया को पछाड़ तो नहीं सकते, लेकिन छोटी छोटी चीजों में 1% ज्यादा होते होते धीरे 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 हम 100% ज्यादा हो जाएंगे। और 100% जब ज्यादा होते हैं ना, तो वो लीडर होते हैं। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है लीडर बनने का, और मैं आज आपको मौका देता हूं कि ट्रू लीडर बने। उसके लिए आप, और उसके लिए जो सबसे मेन चीज आपको अपनी जिंदगी में धारण करनी है, मतलब वो है थोड़ा बड़ा ही मुश्किल, बड़ी सोच बनानी है। सोच को जितना बड़ा कर सकते हैं ना, छोटी मोटी, ये छोटी छोटी गाड़ियां जो है ना, छोटे छोटे स्टेशनों पर रुक जाती है। आप कुछ भी करोगे तो सामने से बहुत तरह के ऑब्स्टेकल आएंगे, रुकावटें आएंगी, सामने से हवा आएगी, कुछ भी तो वहां कौन मदद करेगी? बड़ी सोच, बड़े सपने, बड़ा दिल। ये तीन चीजें मिलेगी तो हमारी जिंदगी को बहुत हाइट पे, ऊंचाई, बड़ा परिवर्तन ला देगी। भाई अगर मैं अपनी सोच को बड़ी नहीं रखूंगा तो टकराव के तो हजार रोज मेरे पास सामने, मतलब रोज ऐसे 100 कारण पैदा होते हैं जिससे मैं टकराता ही रहूंगा, टकरा टकरा के खत्म हो जाए। और बड़े सपने, अगर हमारे पास सपने बड़े नहीं होते तो ये 1 PM का प्रोग्राम चलता ही नहीं। और बड़ा दिल भी रखना, क्योंकि कई तरह की कमियां और कमजोरियों के साथ हमें लोगों को स्वीकार करते हैं, तब हम अपने संगठन को बड़ा बना पाते हैं, अपने जीवन को बड़ा बना पाते हैं, अपनी कामयाबी को बड़ा बना पाते हैं। तो बड़ी सोच, बड़े सपने और बड़ा दिल, ये आपके जीवन के बड़े परिवर्तन के दरवाजे खोलते हैं। अगर हमें जीवन में बहुत ऊंचे स्थान पे जाना है, बहुत बड़े मुकाम पे जाना है, तो बड़े परिवर्तन के लिए हमें जाना है, और उसकी चाबी है लीडरशिप। और लीडरशिप एक्चुअली में ऐसी दवा है जो अपने भीतर की और टीम की कमजोरियों को मिटा देता है। अब हमारे पास लीडरशिप नहीं होती तो इस सिस्टम में, जिंदगी में तो अलग बात हुई, इस सिस्टम में हमारे साथ क्या होता है, फिर हम या तो यहीं पर, ज्यादातर देखो आप आरसीएम में देखोगे आप, तो यहाँ पर भीड़ है, मतलब गोल्ड स्टार, गोल्ड प्लेटिनम, मतलब वो यहाँ पर जैसे कुंडली मार के बैठ गए हैं। ये आपने देखा होगा, टीम में 15 लोग नहीं, 25 लोग, ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो रोल्टी जैसे तैसे, एक 15 वो पता नहीं कहां से कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, पर उससे आगे जैसे उनको करने का दिखता ही नहीं। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कईयों को तो 20 साल हो गए होंगे, स्टेज पे आते रहते हैं, वही पुराना 20 साल पुराना सूट पहन रखा है, पर रोल्टी। तो ये क्या है? लीडरशिप की कमी, सोच की कमी, सपनों की कमी, वो उनके जीवन में परिवर्तन। और लीडरशिप के बिना फिर दूसरा कमी है कि हम भीड़ में बने रहेंगे, हम पर्ल स्टार पर्ल तक तो आ जाते हैं सिस्टम की मदद से, क्योंकि ऊपर जाने के लिए फिर काबिलियत चाहिए, वो लीडरशिप चाहिए। तो लीडरशिप के बिना आप बड़ी मंजिल पे नहीं पहुंच पाए, और बड़ी सोच, बड़े सपने और बड़े दिल के बिना आप कभी भी वो नहीं बन। ये आज आपको कुछ चीजें नोट कर लेनी है। हमारा व्यक्तित्व लीडरशिप की से ज्यादा सफलता हमारे पास आ भी गई ना, तो टिकेगी नहीं, टिकेगी नहीं वो। क्योंकि और जो सच्चे लीडर है ना, वो आपके बिजनेस के पिलर है। इसलिए हमें क्या करना है, जब आरसीएम शुरू हुआ था तो आप देखो, मेरी ड्यूटी थी लीडर का निर्माण, मैं एक ही बात कहता था, मैं बिजनेस का निर्माण नहीं करना जानता, मैं लोगों का निर्माण करूंगा। और 1 PM का मेरा यही मकसद है कि मैं महिलाओं को एज ए लीडर डेवलप कर पाऊं। बिजनेस तो आपका आपको करना है, मैं थोड़ी करूंगा आपका बिजनेस। आपके व्यक्तित्व का निर्माण करना, आपकी सोच को बड़ा बनाना, आपके सपनों को बड़ा बनाना, आपका दिल बड़ा बने, आपका संगठन बड़ा बने, आपका सिस्टम बड़ा बने,
तो लीडर का निर्माण स्थायी और लगातार ग्रोथ करने वाले बिजनेस का निर्माण है। ये आपके पिलर होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे ये पुलिया बनानी है, तो पिलर तो मजबूत चाहिए ना, नहीं तो ऊपर से लोड कैसे निकालेंगे। अब अगर ये इसकी पिलर की जगह ऐसे पिलर हो गए तो फिर क्या करेंगे? ऊपर से कुछ नहीं निकलेगा, खाली वो पुलिया ही दिखाई देगी। ऊपर से कुछ भी निकालोगे तो पुलिया नीचे बैठ जाएगी। और अब इस पुलिया को लंबा करना तो पिलर भी बढ़ाने पड़ेंगे, यानी लीडर भी